कक्षा द्वादश के समस्त विद्यार्थियों को हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पशुपालन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट अध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण, चलिए देखते हैं आहार एवं पोषण क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आहार क्या होता है और पोषण क्या होता है। तो आहार से पहले हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक होता है आहार और एक होता है आपका फूड या फिर भोजन। ठीक, तो भोजन किसे कहेंगे? खाने योग्य जो चीज़ें जो अपने जीवन निर्वाह में हम लोग उपयोग में लाते हैं, खाने योग्य जो भी चीज़ें हैं, ठीक, जो हम लोग समय समय पर ऊर्जा की आवश्यकता प्रदान करती है, ऊर्जा को पूर्ण करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका भोजन कहेंगे। तो खाने योग्य चीज़ें या खाने योग्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ, ठीक, ये क्या कहेंगे? आपका भोजन, ये भोजन कहलाएगा। दूसरा होता है आपका आहार और एक और होता है इसमें डाइट। ये क्या होता है आपका? नेक्स्ट होता है यहाँ पे डाइट। डाइट मतलब होता है आपका खुराक। हम लोग बोलते हैं जिम से जाते हैं तो डाइट वेट करते हैं तो बोलते हैं डाइटिंग में यहाँ पे फैट लादा हो जाता है बॉडी में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम डाइट में हैं, ये बोलते हैं। चलो देखते हैं तो आहार क्या होता है। 24 घंटे में किसी जीव को देने वाले भोजन की मात्रा या भोजन की मात्रा या भोजन क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर किसी भी जीव या पशु जानवर को दिया जाएगा, वो या किसी भी जीव मनुष्य को भी दिया जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा? आहार कहलाएगा। जैसे 24 घंटे में कई आदमी क्या करते हैं? 2 बार खाना खाते हैं, कई आदमी 1 बार खाना खाते हैं, तो उसका आहार क्या होगा? ये 24 घंटे के अंदर। दूसरा देखते हैं हम लोग डाइट। डाइट में क्या होता है? डाइट जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को खुराक थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना। जैसे मैं डाइट पे हूँ तो मैं एक दिन पहले 2 बार खाना खाता था, सुबह एक रात, और सुबह नाश्ता करता था 12 बजे से पहले। तो अब डाइट में हूँ तो 3 बार क्या करूँगा? उसी को थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगा और खाने का जो आहार रहेगा वो कम हो जाएगा, वो आपका क्या कहला जाएगा? डाइट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? डाइट कहलाएगा। चलिए अब हम लोग को देखिए, ये तीनों हो गए, डाइट, भोजन, आहार। अब हम लोग को देखना है आहार के प्रकार। तो पशुपालन देख रहे हैं, तो पशुपालन में क्या होता है? आहार कितने प्रकार के? तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए तब हम लोग देखते हैं आहार कितने प्रकार के हैं। उससे पहले तो आपको ये बताया था पोषण। पोषण क्या होता है? जीवों को जीवन निर्वाह के लिए, ठीक, भोजन ग्रहण करते हैं, वह हमारे शरीर में हमारे कई कार्यों को संपादित करती है तथा विभिन्न अंगों को चलने में, प्रचलन, ये केंद्रक को या फिर जिसने भी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है या शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक, वृद्धि होती है, उत्सर्जन होती है, नियमन होती है, वो सब चीजें आपके किसके अंतर्गत आता है? न्यूट्रिशन, दैट मीन्स पोषण। किसके अंतर्गत आता है जी? न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक, तो पोषण के बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे पोषण के प्रक्रम होते हैं, एक होता है पाचन, एक होता है उत्सर्जन, ठीक, एक होता है क्या बोलते हैं उसको? उपापचय, ये पाचन के अंतर्गत आता है उपापचय। एक होता है बहिष्करण, जो बहिष्करण इसके अंतर्गत आता है। एक होता है नियंत्रण वाला, मतलब वो रक्त परिसंचरण होता है, परिसंचरण। तो ये सब क्रियाओं को पाचन और उपापचय और उत्सर्जन, ये तीनों को मुख्यतः सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम लोग इसको पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पोषण कहते हैं। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आहार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आहार क्या होता है। आहार तो मैं बता दिया, 24 घंटे के अंदर जीवों को दिए जाने वाली भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? आहार कहलाती है। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग आहार देखेंगे, तो आहार कितने प्रकार का होता है? चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं आहार कितने प्रकार का होता है। इसका कोड मैंने बनाया है। मुख्यतः 5 प्रकार का होता है आहार। एक होता है सन्तु, सन्तु, निरा, निरा, प्र, आदर्श। ये कोड मैंने इसका बनाया है, सन्तु, निरा, प्र, आदर्श। सॉरी यहाँ पे मैंने 4 ही लिखा है, एक और बच गया है, उसको लिखते हैं सन्तु, निरा, वर्धक, फिर प्र, आदर्श आएगा। ठीक, सन्तु, निरा, वर्धक, सन्तु, निरा, वर्धक, प्र, आदर्श। तो ये कोड है, ये कोड आप याद रखिएगा, सन्तु, निरा, वर्धक, प्र, आदर्श। क्या होगा इसका कोड? क्या होगा? सन्तु, निरा, वर्धक, प्र, आदर्श, सन्तु, निरा, वर्धक, प्र, आदर्श। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा से क्या होगा? संतुलित आहार, ये होगा आपका संतुलित आहार। निरा से क्या होगा? निर्वाह आहार, निर्वाह आहार। वह से क्या होगा आपका? वर्धक
प्रजनन आहार, प्रजनन आहार। आज से आपका क्या होगा, आदर्श लिखा तो आदर्श व्यवहार, आदर्श आहार। आगे समझ में, ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कहा क्या होगा, उसका कोड क्या होगा, संतु निरावर्धक आदर्श, संतु निरावर्धक प्रआदर्श। क्या होगा, संतु निरावर्धक प्रआदर्श, ये होगा उसका नॉर्मल कोड। तो संतु से क्या होगा, संतुलित आहार होगा, और क्या होगा, निरा से निर्वाह आहार होगा, और वर्धक से वर्धक आहार होगा, प्रजनन प्लस से प्रजनन आहार होगा, आदर्श से आदर्श आहार होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आहार के बारे में कि आपका संतु निरावर्धक प्रआदर्श, ठीक, संतुलित आहार। संतुलित आहार हम लोगों ने 5वीं 6वीं पढ़ा होगा, संतुलित भोजन मनुष्यों के लिए पढ़ा, वैसे जानवरों के लिए होगा। तो संतुलित आहार पशुओं को दिए जाने वाली वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, समान होगी। सभी पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, आपकी समान होगी, ठीक। सभी पोषक तत्व क्या होंगे, उसमें समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक। सभी पोषक तत्व समान रूप से पाए जाते हैं, समान। संतुलित आहार, निर्वाह आहार, ऐसे आहार जो पशुओं को उसके जीवन निर्वाह या जीवन में आने वाली कमियों या जीवन में होने वाली समस्याओं को पूर्ण करने के लिए दी जाती है। वो आपका क्या कहलाएगी, जीवन निर्वाह। सभी निर्वाह आहार मतलब जीवन यापन के लिए, जीवन यापन, सामान्य आहार जीवन यापन के लिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, जो जो समस्याएं उनको उनके लिए कमियों के लिए जो आहार देंगे उसको जीवन आहार, जीवन यापन के लिए, कमी दूर करने के लिए, दैनिक कमी, ठीक। कौन सी कमी, दैनिक कमी को दूर करने के लिए जीवन। वर्धक, मान के चलो बैल है और भैंस है, अब बैल को मान के चलो क्या करना है, हमको खेत लेके जाना है। अब बैल को क्या करना है, खेत लेके जाना है, उससे मतलब गाड़ी क्या करना है, बैलगाड़ी जानते हो, बैलगाड़ी गाड़ी क्या करना है, हमको धान लेके आना है। तो क्या उसका ऐसी नॉर्मल पैरा वैरा कटिया खवा के ले जाओगे, उसके लिए विशेष कोढ़े का या फिर भूसे का या फिर चारे का विशेष चारा रहेगा, हरी हरी घासें रहेंगी, या फिर कुछ भी एक मतलब कई प्रकार के उसको खिलाया जाता है। तो विशेष कार्य कराने के लिए जो आहार को दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे, वर्धक आहार। विशेष कार्यों एवं रोगों से बचाव, एवं रोगों से बचाव, रोगों से बचाव। मान के चलो तुम्हारे गाय या बैल या भैंस को कुछ ही प्रकार का रोग हो गया, जैसे मान चलो उसको कुछ ऐसे कुछ भी रोग होता है, जैसे रेबीज हो गया, तो उसको बचाने के लिए डॉक्टर के हित में जो बोलेगा डॉक्टर, उसी प्रकार का आहार देंगे ना, वर्धक आहार, ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। मान के चलिए आपका भैंसा क्या होगा, भैंस या फिर गाय क्या है, कमजोर है, बैल क्या है, रोगों से दूर करने के लिए और कमजोर दूर करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, उसको कमजोर है आपका बैल गाय भैंस जो भी है, तो उसको कमजोरी को दूर करने के लिए, पुष्ट एकदम बलवान बनाने के लिए जो आहार देंगे वो क्या आपका क्या कहलाएगा, वर्धक आहार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्धक आहार। अब प्रजनन आहार देखते हैं। तो कई पशु क्या होते हैं, कई पशु जीव जंतु क्या होते हैं जो प्रजनन करने में कमजोर होते हैं, ठीक। उनको प्रजनन के लिए जो विशेष आहार दिया जाएगा, तो प्रजनन गुणवत्ता युक्त आहार, कौन सा आपका गुणवत्ता युक्त आहार, वो आपका कौन सा कहलाएगा, प्रजनन आहार, ठीक। आदर्श आहार, ऐसा आहार, जैसे देखो आदर्श किसको बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर आदर्श है मतलब उसमें क्या है, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जैसे भगवान श्री राम, ठीक। तो क्या होगा, नॉर्मल जैसे किसी भी व्यक्ति का आदर्श बोला जाएगा, इसमें सभी का गुण रहेगा। तो आदर्श आहार जिसमें सभी प्रकार के खनिज व पोषक तत्व पाए जाएंगे, वो आपका कौन सा आहार कहलाएगा, आदर्श आहार। एवं पोषक तत्व प्रेजेंट होंगे, वो आपको कौन सा आहार कहलाएगा जी, आदर्श आहार कहलाएगा। इतना आ गया समझ में, चलिए। तो ये थे आपके 5 प्रकार के आहार, जिसको आपने देख लिया, इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आहार में पाए जाने वाले अवयव। सबसे पहला क्या होगा आपका, जल, वाटर। तो आप सभी जानते हैं जल क्या होती है, जीवन दायिनी होती है। आप सभी कहीं पे टैगलाइन पढ़े हो कि जल ही जीवन है। अब नगर निगम, नगर पालिका, फिर वहाँ पे दीवारों पे जाओगे क्या लिखा, जल ही जीवन है। तो मनुष्य में जैसे मान के चलो कोई जानवर जैसे कुछ खाता है तो उसको पचाने के लिए, उसको पेट में घोलने के लिए, मान चलो कैसे कोई पशु ने खाया, कुछ पशु ने क्या खाया, रोटी खाया, कड़ा वाला बचा हुआ रोटी, या गन्ने का छिलका खाया, तो कितना कड़ा होता है, उसको चिपचिपा और लसलसा बनाने के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो जल क्या करता है, चिपचिपा, ये लाल बनाता है, चिपचिपा
ठीक। और लार की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? जल भी करता है एंजाइम के साथ साथ। तरल बनाता है, तोड़ने में सहायक होता है, ठीक। और सॉल्युबल करता है, क्या करता है? भोजन को मिलाने में घुलाने में क्या करता है? सहायक करता है। कौन करता है? जल। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या आप यहाँ पर देख सकते हो, पेट की अतरी और दीवारों में क्या करता है? तनाव उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट। मेन उसका वर्क क्या है? पेट की अतरी और दीवारों में क्या करता है? वो तनाव उत्पन्न करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका क्या है? और शरीर को क्या करता है? वो एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। जैसे कई पशु क्या है, कुछ ज्यादा खा लेते हैं, चिल्ली खा लेते हैं तो तुरंत नहीं मरते हैं, उनका पेट फूलने लगता है ना, फैलने लगता है नॉर्मल स्तर से, तो वो कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट। पेट में अतरी और दीवारों में तनाव उत्पन्न करता है ताकि वो अंदर जा सके, ठीक। अब दूसरा देखते हैं वसा। वसा क्या करता है? कैल्शियम और कैरोटीन का संश्लेषण में सहायक करता है। कैल्शियम क्या होता है? वसा कैल्शियम में पाया जाता है, बोल रहे तो कैल्शियम और कैरोटीन के संश्लेषण में सहायक करता है। और कैल्शियम क्या होता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, मनुष्यों में भी और पशुओं में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन तो आप सभी जानते होंगे, सबसे मेन वर्क क्या होगा प्रोटीन का? ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो ये हार्मोन के स्रावण को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हार्मोन स्रावण को कंट्रोल करता है, हार्मोन स्रावण को नियंत्रण करता है, ठीक। ये क्या करता है? आपका कौन करता है? प्रोटीन करता है। नेक्स्ट वर्क, ये भी हड्डियों को मजबूत करेगा, कई प्रकार के हार्मोन को कंट्रोल करेगा और क्या करेगा? शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करेगा। किसको? ग्रोथ को नियंत्रित करेगा, ठीक। मांस को उसकी आने में उसकी मदद करेगी, मांसल बनाएगा उसको, जानवरों को, पशुओं को। नेक्स्ट देखते हैं खनिज पदार्थ। तो और क्या होते हैं? कई भी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं भोजन में। चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन्स। दैट मीन्स क्या होता है विटामिन? ये देखते हैं। तो विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर में कई रोगों से लड़ने में मदद करता है, कई रोगों को शरीर से दूर रखता है, हमारे शरीर को क्या करता है? प्रतिरोध क्षमता को, इसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोध तंत्र को क्या करता है? हमारे अच्छा एवं स्वस्थ रखता है। वो क्या कहलाता है? आपका विटामिन, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था? कुछ चीजें जो आपके बुक में भी नहीं दिया गया है लेकिन इसका दिया गया है। ये डिस्कवरी किसने दिया था? फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने। सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने आपकी यहाँ पे विटामिन की कौन से सन में की थी? 1912 में, 1912 में किया था, ठीक। 1912 में खोज किसने की थी विटामिन की? फ्रैंक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। और फंक नामक वैज्ञानिक उसने क्या किया था? विटामिन ए की खोज की थी। और बर्जीलियस ने किसकी खोज की थी? प्रोटीन की किसकी थी? तो जहां पे आएंगे वहां पे उस वैज्ञानिक का नाम रखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं दो प्रकार के लोग वर्गीकरण किया था। एक होता है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, जल में घुलनशील। और दूसरा होता है नॉन सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर मतलब क्या होगा? अघुलनशील। तो ये क्या होगा? जल में अविलेय होगा तुम्हारा हिंदी में। और वो सेकंड वाला क्या, फर्स्ट वाला क्या होगा तुम्हारा? जल में विलय होगा। क्या होगा? जल में विलय होगा, विलय होगा। चलिए, तो ये किसका वर्गीकरण था? आपका विटामिन का वर्गीकरण था। किसका था? विटामिन का। नॉर्मल ये है। चलिए देखते हैं जल में क्या क्या है। पहला होता है ए, दूसरा होता है डी, तीसरा होता है ई और चौथा होता है के। इन सब का स्पेसिफिक नाम दिया गया है यहाँ पे। मुख्यतः 4 प्रकार के जो है वो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जल में क्या सकते हैं? घुल सकते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई, के। और दूसरा 2 और बच गए। एक होता है सी होता है और एक होता है आपका पी, सॉरी बी, और आपका क्या बच गया? आपका ये बी, और आपका बच गया यहाँ पे क्या बच गया? सी, बी और सी आपको वहां पे बच गया, ठीक। तो यहाँ पे ये होता है ए, डी, ई, के और बी और सी, ठीक। ये मुख्यतः 5 प्रकार के, 6 प्रकार के देख रहे हैं, जिसमें 4 का है। विटामिन मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको जितना बताया गया आपके सिलेबस में आप उतने को ही जानिए, ठीक। उसके आगे अगर आपको पूछना होगा तो आप हमको मैसेज करके गूगल क्लास में पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा किसी को नॉलेज चाहिए तो ही मुख्यतः 6 प्रकार के जानिए। पहला देखते हैं ए, डी, ई, के, जो जल में क्या है? घुलनशील है। सेकंड है आपका बी, सी, ठीक। और एक पी भी होता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक। तो जल में विलय होगा। आगे समझ में? चलो, तो एक वैज्ञानिक नाम क्या है देखते हैं।
रेटिनॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जी? रेटिनॉल होता है। डी का क्या होता है? अर्गोस्ट्रॉल। डी का क्या होता है? अर्गोस्ट्रॉल। और क्यों दिया गया ये भी बताऊंगा। ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल। ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका? टोकोफेरॉल। ठीक, टोकोफेरॉल। एफ का क्या होता है आपका जी? फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन होता है, फिनोक्विनोन, ये होता है फिनोक्विनोन। नेक्स्ट आपका क्या होता है जी? ये होता है बी का होता है बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें मुख्यतः 12 प्रकार के विटामिन आते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, और सी का होता है आपका सिट्रिक एसिड, इसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। ये नॉर्मल नाम है इसके। तो आपने यहाँ पे देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला रेटिनॉल, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम अर्गोस्ट्रॉल, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ए के का वैज्ञानिक नाम फिनोक्विनोन, विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का सिट्रिक एसिड। ये हो गया, ये थे नॉर्मल के वैज्ञानिक नाम जो आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि एक एक विटामिन का कार्य क्या क्या होता है। चलिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत समय घुलनशील वैज्ञानिकों विटामिन का मैंने नाम लिख दिया है। तो ए से क्या होगा इसका? रेटिनॉल। अब इसका वैज्ञानिक नाम इसको शो करता है। रेटिनॉल मतलब कौन सा पार्ट है? ये आंख का पार्ट होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेटिना। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। लेकिन यह मनुष्यों के किसमें पाया जाता है? मनुष्यों के आंख से कमी जो रोग होती है उसको दूर करता है। कौन करता है? रेटिनॉल। ठीक, तो रतौंधी रोग को क्या करता है? ये दूर करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? मछलियों के आंत में पाया जाता है, मछलियों के आंत में पाया जाता है, मछलियों के आंत में। और मछलियों के आंत में जो तेल होता है उसमें क्या होता है? ये विशेष रूप से पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि आंख, मछली खाने से क्या होता है? आंख तेज होता है। ठीक, तो ये किसमें पाया जाता है? आपका रेटिनॉल, विटामिन ए, इसमें मछलियों की आंख में। सेकेंड है विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं फिनोक्विनोन। क्या बोलते हैं आपको? अर्गोस्ट्रॉल, भूल गया था मैं खुद। अर्गोस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्गोस्ट्रॉल। ठीक, अर्गोस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है, ये अर्गोस्ट्रॉल है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमको सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेड से प्राप्त होता है। ठीक, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और यह क्या करता है? पशुओं में और मनुष्यों में भी क्या करता है? ये हड्डियों को मजबूत करता है। पहला चीज हड्डियों को मजबूत। दूसरा चीज आपका क्या होगा? ये आपको त्वचा रोग से बचाएगा। त्वचा रोग, पैलेग्रा रोग होता है ना, पैलेग्रा, ये रोग से क्या करेगा? आपको बचाएगा। कौन बचाएगा? विटामिन डी बचाएगा। थर्ड, चलिए चौक खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। इसका नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल नाम है इसका। क्या नाम है जी इसका? टोकोफेरॉल नाम है। किसका नाम है? विटामिन ई का। क्या नाम है? विटामिन ई का नाम है आपका टोकोफेरॉल नाम है। ठीक, और विटामिन डी एक और काम करता है, ये मेटाबॉलिक रेट, मतलब क्या होता है? उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है आपके मनुष्य के जीवों के शरीर में। मेटाबॉलिक मतलब अपचय उपचय दोनों क्रियाओं को नियंत्रित करता है। टोकोफेरॉल आपका क्या होगा? ये क्या करता है? आपका विटामिन ई। ठीक, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? यहाँ पे नॉर्मल टोकोफेरॉल कहा जाता है। जो ठीक ये क्या करता है? पशुओं में प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है। प्रजनन क्षमता को क्या करता है? ये बनाए रखता है। किसमें बनाए रखता है? आपकी पशुओं में प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है। साथ ही दूध में क्या करता है? आपका दूध में ऑक्सीकृत करता है। दूध में ऑक्सीकृत गंध को बनाए रखता है। इसमें दूध में ऑक्सीकृत गंध को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? आपका जो आपका विटामिन ई है वो ये सब चीजें क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक, और ऊतक निर्माण में क्या करता है? बहुत आवश्यक होता है। और जैसे जुगाली करने वाला जीव आपके बुक में कहीं कहीं दिया गया है। जुगाली मतलब होता है ऐसे जीव जो भोजन को ग्रहण करते हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उसका फिर से, यहाँ पे होता है गले के पास उनका एक थैली होता है, उसमें से निकाल कर उसको फिर से यूज करते हैं। मनुष्य नॉर्मल खा लेता है तो उसको दोबारा यूज कर सकता है, क्या चबाने के लिए नहीं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? उसको बार बार
यूज करते हैं। ठीक, उसको ऐसे यहाँ पे दबा लेंगे, फिर कुछ समय पश्चात फिर से उसको यूज करेंगे जुगाली। तो जुगाली करने वाले जीवों के रूमेन में, ठीक, जुगाली करने वाले जीवों में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम लोग विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है यहाँ पे, फिलोक्विनोन, जो आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। फिलोक्विनोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, मनुष्यों में भी और पशुओं में भी। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या करता है, नॉर्मल आपका देखा जाएगा तो जैसे आपको मान के चलो कोई आपका गाय को क्या कर दिया, कहीं पे मार दिया, ठीक, तो उसमें क्या चोट आ गया तो खून निकलने लगी, तो खून निकलने को उसको थक्का जमने में मदद कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन, फिलोक्विनोन। ये क्या करता है, आपको थक्का जमने में मदद करता है। ठीक, कौन करता है, आपका फिलोक्विनोन करता है। चलिए, तो इतना आपका नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल क्या देखेंगे, ये ई का एक और चीज है, इसमें एनीमिया से बचाता है। ये किसको बचाता है, एनीमिया से पशुओं को बचाता है। कौन से रोग से बचाता है, पशुओं को दिए एनीमिया रोग से बचाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, रतौंधी। और इसमें एक और देख लो, इसमें क्या करता है, ये कान कम सुनाई देने लगता है पशुओं का, कान कम सुनाई देने लगता है पशुओं का। कौन सी विटामिन कमी होती है, तो विटामिन ए की कमी होती है, तो क्या होता है, पशुओं का कान कम सुनाई देता है। ठीक, ये था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, गाय में जो गर्भ नहीं होता, मतलब गर्भ का गिराने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए। ठीक, गर्भ गिराने का काम, गायों में गर्भ गिराने का काम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि गाय का गर्भ गिर जाता है, किसके कारण गिर जाता है, ये विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक, कमी और वृद्धि दोनों के कारण जाता है। ज्यादा जैसे क्या हो गया, वृद्धि हो गया अत्यधिक तो भी गिर जाएगा, और कमी हो गया तो भी गिर जाएगा। ठीक, तो उसका कंट्रोल होना चाहिए। चलिए, तो बच्चों आज का ये वीडियो था, मेरे ही एज के हो, आपको क्या बच्चे बोलूँ मैं, ठीक, सभी देखा हूँ तुम लोग को, तो ये था वीडियो। अब इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, अगर कोई समस्या होगा तो हमको कॉल, कॉन्टैक्ट, मैसेज, गूगल क्लासरूम, XYZ जैसा करना है कर लेना, पूछ लेना, लेकिन पढ़ाई जरूर करना। अब आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आप असाइनमेंट लेके आओगे तो मैं सबसे पहले नोट्स चेक करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और वंदे मातरम।